दोस्तों, जब दुनिया ब्लॉकचेन की खबरों से जग रही थी, बिटकनेक्ट एक नाम था जो सबको दिखता है फ्यूचर। लेकिन एक रहस्य भी था। ये कंपनी आखिर करती क्या थी? रिटर्न्स इतने बड़े कि उम्मीदें हवा में उड़ रही है। बिटकनेक्ट 2016 में शुरू हुआ और सिर्फ 2 साल में इसका मार्केट कैप $2.6 बिलियन तक पहुंच गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। लोग वीडियोस में इसे सिखाती कंपनी मानते, पर हकीकत कहीं और थी। बिटकनेक्ट कहता था कि यूजर्स को डेली 1% प्रॉफिट मिलेगा। सुनने में आसान, पर हकीकत ये थी कि सिस्टम पोंजी मॉडल पर चल रहा था। उन्होंने एक ट्रेडिंग बॉट का वादा किया जो मार्केट के उतार चढ़ाव पे पैसे कमाता है, लेकिन वो बॉट कभी अस्तित्व में नहीं था। हर न्यू इन्वेस्टर के पैसे का उपयोग पुरानों को इंटरेस्ट देने में हुआ। ये बिल्कुल पूंजी जैसा स्ट्रक्चर था, लेकिन इसे एक मोटिवेशनल नेटवर्क के रूप में दिखता है गया, जहां लोग हेम ज्वाइन करने बुलाते हैं और लोगों को लगता था कि वे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन असल में वो सिस्टम को फ्यूल दे रहे थे। 2017 में बिटकनेक्ट के टोकन की कीमत $400 के पार गया और हर कोई मिलियनेयर बनना चाहते है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स इस स्कीम को दिखता है रहे थे, हर वीडियो में लक्सुरीज और ड्रीम्स। यही वो समय था जब ट्रांसपेरेंसी बंद होने लगी। सवाल उठे, कंपनी की असली कमाई कहां से आ रही थी? कई यूजर्स ने ये पाया कि उनका पैसा विथड्रॉल नहीं हो पा रहा और सपोर्ट रिप्लाईज गायब होने लगे। बिटकनेक्ट का स्पोक्स पर्सन हर इवेंट में कॉन्फिडेंटली मुस्कुराता था, लेकिन अंदर पैनिक हुआ पड़ा था। फिर जनवरी 2018 में यूएस अथॉरिटीज ने नोटिस जारी किया और अगले हफ्ते बिटकनेक्ट बंद हो गया। उस पर लाखों लोगों के सपने टूटे। क्रिप्टो मार्केट ने एक झटका खाया। लोगों की हार्ड अर्न्ड बचत गायब हुआ गई। पब्लिकेशन रिपोर्ट्स के अनुसार करीब $1.5 बिलियन इन्वेस्टर्स के नुकसान हुआ। ये आंकड़ा डरावना था। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह है, लोग मैनिपुलेटेड क्या हुए? जवाब है ह्यूमन ग्रीड एंड ट्रस्ट। बिटकनेक्ट ने इमोशंस का उपयोग किया, फियर ऑफ मिसिंग आउट और जल्दी अमीर बनने का सपना। अब आती है शॉकिंग ट्विस्ट। बिटकनेक्ट की जो प्रमोशनल वीडियोस है, उनमें एक्टर्स हायर किए गए है, रियल इन्वेस्टर्स नहीं। उनके सक्सेस स्टोरीज स्क्रिप्टेड है, जिसे हर इवेंट में लाउड म्यूजिक और चीयर्स के साथ दिखाया जाता था। लोगों ने लॉयल्टी दिखाई, पर उसी लॉयल्टी का फायदा सिस्टम ने उठाया। कुछ एक्सपर्ट्स ने अर्ली वार्निंग्स दी, लेकिन उन्हें ट्रोल्स और हेटर्स कहकर दबा दिया गया। हमने देखा अवेयरनेस की कमी कैसे मास मैनिपुलेशन का टूल बन सकती है। और आयरनी देखिए, बिटकनेक्ट का टोकन आज भी कुछ एक्सचेंजेस पर ट्रेसेबल है, गोस्ट की तरह। हर स्कैम हमें एक नया लेसन देता है और सिखाती है कि ब्लाइंड ट्रस्ट कभी आसान रास्ता नहीं। क्रिप्टो में हमेशा ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट से काम लेना चाहिए, ताकि ट्रस्ट सिस्टम के साथ बैलेंस बना रहे। दोस्तों, बिटकनेक्ट ने हमें ये बताया कि हाइप हमेशा ट्रूथ नहीं होती। हेम याद रखना चाहिए, हर प्रॉमिस के पीछे एक रिस्क हिडन होता है। अब ग्लोबल रेगुलेटर्स ने ऐसे स्कैम्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू किए हैं। सेक और अन्य संस्थाओं ने अनाउंसमेंट किया ताकि फ्यूचर इन्वेस्टर्स सेफ रह सकें। फिर भी हर स्कैम एक नया रूप ले लेता है और हेम विजिलेंस की जरूरत बनी रहती है। अब सवाल यह है, क्या ब्लेम सिर्फ सिस्टम पर है या हेम भी अपनी ग्रीड पे कंट्रोल रखना चाहिए? बिटकनेक्ट ने साबित किया कि शाइनी प्रॉमिसेस हमेशा सच नहीं होते, पर इसने दुनिया को सिखाती लेसन भी दिया। रिसर्च हमेशा करो, फैक्ट्स चेक करो और लॉन्ग टर्म सोचो। क्रिप्टो की दुनिया में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी है। हमें दूसरों को भी एजुकेट करना है, ताकि कोई और बिटकनेक्ट ट्रिक का शिकार न बने। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बदलेगी, पर मानव भावनाएं वही रहेंगी। ग्रीड और फेथ के बीच कांस्टेंट टग ऑफ वॉर। क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रांसपेरेंसी और लर्निंग को प्रमोट करना ही असली जिम्मेदारी है। और याद रखिए, हर बार जब कोई टू गुड प्रॉमिस आए, एक चरण पीछे हटकर सोचिए, क्योंकि अंत में सिस्टम से ज्यादा हेम अपनी सोच पे विश्वास रखना होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बिटकनेक्ट की नहीं,
ये हर उनके लिए है जो ट्रस्ट, ग्रीड और नॉलेज के बीच फंसे हैं। और अंत में याद रखिए, जानकारी ही सबसे अमीर बनाती है और अज्ञानता सबसे बड़ा नुकसान देती है।